हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे। एक दिन की बात है कि बुद्ध जो थे वो अपने डिसाइपल्स के साथ रेस्ट कर रहे थे, ट्री के नीचे बैठे हुए थे। और तभी दो लोग वहाँ आते हैं और उनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो वो उनसे आंसर्स लेना चाहते हैं। तो पहला जो था बंदा, उसने उनसे पूछा कि हाउ इज़ दिस प्लेस। आई मीन उन्होंने बुद्ध से पूछा कि ये जगह कैसी है जहाँ अभी आप रह रहे हैं। बिकॉज मैं जहाँ अभी रहता हूँ मैं वहाँ से चेंज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लीव माई करंट प्लेस। तो उन्होंने पूछा, बुद्ध ने पूछा कि क्यों, अभी तुम्हें वो जगह कैसी लगती है जहाँ अभी तुम रहते हो। तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और थोड़ा इरिटेटेड हो गया, क्योंकि उसको पुरानी वो सब चीज़ें शायद याद आ गई जो उसने वहाँ सफ़र किया होगा। तो उसने उनको बोला कि बहुत ही हेल प्लेस है वो, बहुत ही बेकार। और सब लोग वहाँ पे इतने रूड हैं, कोई भी मुझसे पोलाइटली बात नहीं करता, कोई भी मेरी तरफ कभी भी स्माइल नहीं करता, और हमेशा मुझे नेगेटिविटी देते रहते हैं। एंड और मेरे से मतलब नफरत करते हैं वो लोग, इतनी मुझे हेट्रेड देते हैं वो लोग कि मेरा मन नहीं करता वहाँ रहने का। आई रियली हेट दैट प्लेस। इतना हेल है एकदम, जैसे ना मतलब बहुत ही बेकार जगह है वो। तो बुद्ध ने कहा कि ये जगह भी वैसी ही है। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जगह कोई बहुत अच्छी है और तुम्हारी लाइफ यहाँ आके बहुत सुधर जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, ये जगह भी वैसी ही है। तो तुम वहीं रहो अभी जहाँ रह रहे हो। तो वो बेचारा बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, बहुत ही परेशान हो गया और उठ के वहाँ से चला गया। तो दूसरा जो था उसके साथ बंदा जो आया था, उसने भी यही पूछा कि मैं भी चेंज करना चाहता हूँ अपनी जगह। आई वॉन्ट टू मूव टू अ बेटर प्लेस। तो आपको ये कैसी लगती है ये वाली जगह? तो बुद्ध ने कहा कि आप जहाँ रहते हैं वो जगह कैसी है। तो उसने वो बटना खुश हो गया एकदम से, इतना चेयरफुल होकर उसने बताया कि ओह आई रियली लव दैट प्लेस। मतलब मैं तो उस जगह से इतना प्यार करता हूँ। आई एम इन लव विद द पीपल देयर। मैं तो वहाँ के लोगों से भी बहुत प्यार करता हूँ। वो लोग सारे इतने अच्छे हैं, इतने काइंड हार्टेड हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हमेशा स्माइलिंग होते हैं और इतने खुश रहते हैं वहाँ पे वो लोग। तो बुद्ध ने पूछा फिर तुम क्यों चेंज करना चाहते हो जब वो इतना अच्छा जगह है? तो उसने बोला कि मैं और लोगों से मिलना चाहता हूँ। मेरे को नए नए लोगों से मिलने का शौक है, उनसे बात करने का, उनसे नई नई चीजें सीखने का। आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ। बड़ा खुश होके ना, एकदम से मोटिवेटेड होके उसने बोला कि मैं तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से और मिलना चाहता हूँ और मैं अपनी लाइफ में और अच्छी अच्छी मेमोरीज को ऐड करना चाहता हूँ, और मैं दूसरों को और प्यार और काइंडनेस देना चाहता हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि डेफिनेटली फिर तो तुम्हें यहाँ जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये जगह तो बिल्कुल ही वैसी है। तुम्हारे लिए तो ये बिल्कुल हेवन हो जाएगी। मतलब ये तो एकदम स्वर्ग है, तुम जरूर आओ यहाँ पे। तो वो बड़ा खुश होकर चला गया। उसने बहुत थैंक्स बोला कि थैंक यू सो मच, आपने तो मतलब मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर दे दिया, और मैं जल्दी से मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ इस वाली जगह पे। और ये उनके अब डिसाइपल्स जो थे वो देख रहे थे। तो उनको बड़ा अजीब लगा कि एक ही क्वेश्चन दोनों ने पूछा और बुद्ध ने दोनों को अलग अलग जवाब दिया। तो उन्होंने पूछा भी आपने ऐसा क्यों किया, दोनों को अलग अलग जवाब दिया? तो उन्होंने बोला, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बोली, जो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो यही है कि उन्होंने अपने डिसाइपल्स को बताया कि आपका जैसा आउटलुक होता है, आपकी जैसी जैसी आपकी जैसा आपका पर्सपेक्टिव है वर्ल्ड को देखने का, वर्ल्ड आपको वैसा ही नजर आता है। अब जो पहला इंसान था वो फुल ऑफ नेगेटिविटी था, वो फुल ऑफ हेट्रेड था, फुल ऑफ अनकाइंड था, वो बिल्कुल भी उसमें प्यार नहीं था, कंपैशन नहीं था, बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और ऐसा था, नेगेटिव पर्सनालिटी थी वो। तो उसका आउटलुक जो था वर्ल्ड को देखने का वो बिल्कुल नेगेटिव था, इसलिए उसको सारा वर्ल्ड ही नेगेटिव लगता था। तो वो कहीं पे भी जाता, अगर अपनी जो भी जगह पे रह रहा है वहां से छोड़ के कहीं पे भी जाता तो उसको सब जगह नेगेटिविटी ही मिलती। तो इसलिए उसको चेंज करने का कोई फायदा नहीं है, उसको अपनी जगह चेंज करने का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज वो अंदर से इतना नेगेटिव है, उसका माइंडसेट इतना
नेगेटिव है, हेट्रेड से, नफरत से और जेलसी से भरा हुआ है, तो उसको सब जगह एक जैसी ही लगती। और वहां ही ऑन द अदर हैंड जो दूसरा था इंसान, वो इतना खुश था, वो इतना पॉजिटिव आउटलुक लेके आया था, वो इतना हेल्पफुल था, इतना काइंड था, और उसके लिए लाइफ एक ब्लेसिंग थी। वो अपनी जो लाइफ को एक एक ब्लेसिंग समझ के जी रहा था। तो जीना उसके लिए एक सेलिब्रेशन थी। और जो पहला वाला था उसके लिए जीना बहुत ही मुश्किल था, दुश्वार हो गया था उसका जीना। उसको लगता था कि लाइफ तो हेल है, और ये इंसान कहता था कि लाइफ हेवन है, लाइफ तो स्वर्ग है। तो दोनों की आउटलुक में बहुत ही डिफरेंस था। और जो फिर वो पॉजिटिव आउटलुक वाला इंसान था, वो तो जहां पे भी जाएगा उसको वो वैसा ही बना लेगा, और उसको उसका वो जो वर्ल्ड है उसको वैसा ही पॉजिटिव लगेगा, वैसी ही वो पॉजिटिव वाइब्स देगा। और जो लोग हैं वो उसको अपना बना लेंगे बहुत जल्दी से, बिकॉज वो खुद से ही बहुत पॉजिटिव था। उसका जो माइंडसेट था वो बहुत पॉजिटिव था। उसका जो हार्ट था वो प्यार से, कंपैशन से एकदम भरा हुआ था। तो इसका जो मॉरल है वो यही है कि आप जैसे अंदर से होते हैं, जो आपका माइंडसेट होता है, जो आपका दिमाग और जो आपका दिल होता है, वैसा ही आपको वर्ल्ड नजर आता है। अब एक ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको देखने के दो नजरिए हैं। एक जो पॉजिटिव आउटलुक वाला होगा वो उसको बहुत ही इजी गोइंग लेगा और जल्दी से उसको पॉजिटिविटी में लेके सॉल्व कर देगा। लेकिन वहीं पे जो दूसरा नेगेटिव आउटलुक वाला होगा, वो उसके लिए तो वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा कोई प्रॉब्लम आते हुए। तो वो बिल्कुल भी किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएगा। उसको हमेशा यही लगेगा कि लोग उससे नफरत करते हैं, उससे कोई भी उससे अच्छी तरह से बात नहीं करता, सब उसको बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, और लाइफ बहुत ही मुश्किल है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपका माइंडसेट और आपके हार्ट के ऊपर। अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव आउटलुक है, तो वर्ल्ड आपको वैसे ही नजर आता है। और साइकोलॉजी में भी हम लोग यही बताते हैं कि द वर्ल्ड इज इनसाइड आउट। आप जैसे अंदर हैं वैसा ही आप बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं। वर्ल्ड आपको वैसी ही चीजें रिफ्लेक्ट करता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप जिस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, आप जिस वाइब्रेशन पे होते हैं, आप वैसे ही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। तो आपकी दुनिया वैसी ही हो जाती है। अगर आप फुल ऑफ नेगेटिविटी होंगे, हेट्रेट होंगे, जेलसी होंगे, सब कुछ मतलब नेगेटिव माइंडसेट लेके आप चल रहे हैं, और दिल में भी आपके लिए कोई किसी के लिए प्यार नहीं है, बहुत नफरत भरी हुई है, तो आप वही ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, और आपकी दुनिया वैसे ही नजर आएगी आपको। आप वैसे ही एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जैसा आपका माइंडसेट होता है। तो अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, अगर आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जाते हैं, तो आप देखिएगा आपका जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है आपका, वो भी बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ही फिर अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जैसे आप अंदर से हैं, जैसा आपका मन है, जैसी आपकी सोच है, आप वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। किसी के लिए जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, जिंदगी गुलजार है, और किसी के लिए जिंदगी वही बर्डन है। उनको लगता है कि जिंदगी तो बहुत ही बुरी है, बहुत ही मुश्किल है। तो ये पर्सपेक्टिव है, सिर्फ एक सोच का वो है, एक नजरिया है हमारा। और अगर आप जब भी नजरिया अपना चेंज करेंगे, तो यूनिवर्स आपको वैसे ही फिर चीजें आगे से देगा। जो गॉड हैं, जो यूनिवर्स हैं, वो फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज समझते हैं। अगर हमें यूनिवर्स से इंटरैक्ट करना है या हमें गॉड से इंटरैक्ट करना है, तो हम इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, फ्रेंच, रशियन, हम कुछ भी बोल लें, उनको नहीं समझ में आने वाला। लेकिन उनको सिर्फ हमारी फ्रीक्वेंसी और हमारा पर्सपेक्टिव, हमारी माइंडसेट जो होता है वो समझ में आता है। तो अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, आप देखिएगा कि आपकी लाइफ कितनी ही पॉजिटिव हो जाती है, आप कितने ब्लिसफुल हो जाते हैं, कितने खुश रहने लगते हैं, आप कितनी ही अच्छी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। यू आर योर ओन क्रिएटर ऑफ योर लाइफ।
ऐसा कहा जाता है कि हम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करते हैं, और ये फैक्ट है, ये सच है। अगर आप अपनी लाइफ को खुशी से लिखेंगे, खुशी से ब्लिसफुली लिखेंगे, तो आप देखिएगा आप अपनी लाइफ एकदम ही ब्लिसफुली क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आप वही नेगेटिव थॉट्स के साथ अगर लिखेंगे अपनी जिंदगी, तो वो वैसी ही आपको नजर आएगी। सो गाइज, आई होप कि आपको मेरा मैसेज आज का मिला होगा, दैट चेंज योर पर्सपेक्टिव, योर वर्ल्ड विल चेंज। अपना माइंडसेट चेंज करिए और आपका वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, बाय।